इंडिया की एक नई स्ट्रेटजी है, भारत की जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उसने एक नई स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी अहम बात है। हालांकि बांग्लादेश में अब हसीना वाजिद की हुकूमत नहीं है, अवामी लीग की क़यादत जो है वो या तो ज़ेर ज़मीन जा चुकी है या वो भारत में जाके बैठी हुई है, और वहाँ पे इस वक्त जो है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है उसकी हुकूमत है और तारिक रहमान साहब नए वज़ीर आज़म है, और तासुर ये है कि जी वो भारत के निस्बत पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको समझना और उन पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। मसलन कि एक तो जो बांग्लादेश के जो वज़ीर ख़ारजा हैं खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने भारत का दौरा किया और उन्होंने भारत से कहा है जी हम आपके साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं। और फिर भारत ने एक वेस्ट बंगाल के बड़े मशहूर सियासतदान हैं, उनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। दिनेश त्रिवेदी को अपना एम्बेसडर बना के, उन्होंने हाई कमिश्नर बना के बांग्लादेश भेज दिया। आम तौर पे भारत की तरफ से जो कैरियर डिप्लोमेट्स हैं उनको बतौर हाई कमिश्नर बांग्लादेश भेजा जाता था, लेकिन इस मर्तबा जो भारतीय हुकूमत है उसने दिनेश त्रिवेदी को भेजा है हाई कमिश्नर बना के, जो कि पहले भारतीय पार्लियामेंट के मेंबर थे और वज़ीर रेलवे थे, और कुछ अर्सा पहले तक वो जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसमें शामिल थे, लेकिन फिर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी, वो बीजेपी में चले गए, और अब बीजेपी ने उनको बांग्लादेश में अपना सफ़ीर बनाकर भेज दिया है। और ये जो दिनेश त्रिवेदी साहब हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके बांग्लादेश में भी बड़े लिंक्स हैं, इनके वेस्ट बंगाल में भी बड़े लिंक्स हैं, ये बंगाली स्पीकिंग है, और ये बांग्लादेश और भारत को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगे। और इनका टारगेट जो है वो बांग्लादेश की जमात इस्लामी है, क्योंकि ये जो हालिया इलेक्शन था बांग्लादेश में, इसमें जमात इस्लामी ने उन इलाकों में ज़्यादा कामयाबी हासिल की है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब हैं। तो जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो ये समझती है कि जमात इस्लामी मुस्तकबिल में उसके लिए एक सियासी ख़तरा है। तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने कोशिश की है कि जो बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म हैं तारिक रहमान साहब, उनको कल्टीवेट करके तो जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। तो इस पे पाकिस्तान को ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बहुत से लोग बड़े खुश हैं जी कि बांग्लादेश में एक ऐसी पार्टी की हुकूमत आ गई है जी कि जो इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ है। लेकिन ज़रा आप अगर सिचुएशन को मॉनिटर करें तो जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है उसने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए बड़ी सीरियस एफ़र्ट शुरू कर दिए हैं, और अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो साजिशें हैं उनमें तेज़ी लाने की कोशिश की, और लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से जो साजिशें हो रही हैं उनको काउंटर करने की कोशिश करे।